एक बीमारी हो गई। तो नारद को कोई दवा नहीं, कहीं एक वैद्य के पास गए थे, उसने दवा दी थी, पर उस दवा को नारद ने खाया नहीं। तो फिर कहीं तो अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कहीं हाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जब वहां पे पहुंचे तो नारायण, वैसे जब नारद जाते तो भगवान को प्रणाम करते। आज भगवान सहसा अपने सिंहासन से सैया से उठ के खड़े हो। अच्छा, जब अभिमान का पर्दा पड़ा होता है तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा है। भगवान जब खड़े हो गए और नारद से कहा कि हे नारद प्रणाम, आपने बहुत दिनों बाद दया की हम पे आने, यहाँ पर आकर के बहुत दिनों बाद दया की आपने। तो नारद जी ने कहा दया, तो नारद को तुरंत लगा कि हाँ देखो, इनको पता लग गया कि अब हम उनके बराबर वाले हो गए। फिर नारायण ने नारद जी को हाथ पकड़ के अपने बराबर का आसन दे दिया। तब नारद को और पक्का हो गया, हो ना हो अब तो ये पक्का समझ गए कि हमारी इनकी बराबरी हो गई, अब हम ऊंचे हो गए। तो नारद जी का और अहम बढ़ गया। जब प्रभु ने कहा कि आपने इतने दिनों बाद यहाँ आने की दया की है, तो नारद बोले दया क्या बताएं। अपना काम चरित्र पूरा सुना दिया कि हिमालय में गए थे और वहाँ ऐसी ऐसी घटना हुई, कामदेव ने बड़ा प्रयास किया पर मेरी तपस्या से उसको हिला नहीं पाया। ये सारा गाना उन्होंने अपना रिकॉर्ड सुना, जबकि भगवान शिव ने पहले मना कर। भगवान ने कहा अरे नारद जी आप कैसी बात करते हैं, आप जैसे महात्मा के संग में आने से, सत्संग में आने से अच्छे अच्छों का काम छूट जाता है, मोह छूट जाता है, क्रोध शून्य हो जाता है, और आप कह रहे कि ऐसा नहीं। नारद जी ने अपने ऊपरी मन से कहा नहीं नारायण, ये सब आपकी कृपा से हुआ। और अंदर अंदर क्या कह रहे देखा, अब जो तुम करते थे वो सब हमसे होने लग गया। भगवान के सानिध्य से जो होता था वो हमारे सानिध्य से होने लगा। अभिमान की पराकाष्ठा हो गई। लक्ष्मी जी और फिर प्रणाम करके नारद जी पुनः चल दिए। इधर लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु आप कह रहे थे इनको जो अभिमान की बीमारी हो गई इसका इलाज करना है, ऑपरेशन करना है, आपने किया नहीं। कहा देखो जिस वैद्य के पास गए थे तब इनके फोड़ा हो रहा था, तो उसने दवाई दी थी कि भैया ये खा लो तो बैठ जाएगा, पर इन्होंने तो दवाई नहीं खाई। अब वो अधपते स्थिति में आ गया, अब बैठने की दवाई तो काम करेगी नहीं, तो उस बीमारी को और बढ़ाना पड़ेगा जिससे ऑपरेशन के लायक हो जाए। तो वही कर रहा है। इधर नारद जी जब वहां से चले तो रास्ते में जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से लौट रहे तो बीच में एक बहुत सुंदर सा नगर दिखाई दिया, और उस सुंदर से नगर में शीलनिधि राजा है। उस शीलनिधि राजा ने अपनी कन्या के विवाह की तिथि निकाली हुई है, स्वयंवर की कि मेरी कन्या जिसका वरण करेगी उसी के साथ विवाह। उस कन्या का नाम है विश्व मोहिनी। नाम से ही लगता है कि पूरे विश्व को मोहित करने वाला विश्व मोहिनी। अब नारद जी इतने भ्रम में हैं, इतने उसमें हैं कि उनको ये पता नहीं लगा कि अभी जब इस रास्ते से गए थे तब तो ये था नहीं, और लोग क्या है तो इतना बड़ा नगर तुरंत कैसे बस गए। अब हल्की माया उनको समझ में नहीं आ, ये मायावी नगर है,
माया हो सकती कि अभी नहीं था, लौट रहे तुरंत कैसे हो गया, नगर बस गया। और नारद जी तो पहुंच गए वैराज भवन में। तो जो शील निधि है, शील निधि ने नारद जी के चरण पखारे, आदर किया और बिठा ले। कहा महाराज, वही जैसे मैंने कल चर्चा की, जब नारद जी हिमाचल पहुंचे थे तो हिमाचल राज ने कहा कि देखिए जरा हमारी कन्या के गुण दोष बताइए क्या है, इसका हाथ देख लीजिए महाराज। यहाँ भी वही हुआ। ने कहा कि महाराज आप आए हैं, आप ब्रह्म ऋषि हैं, हमारी कन्या का बताइए, इस कन्या का क्या गुण दोष है। तो नारद उसकी शकल देखे तो मोहित हो गए और सोचने लगे कि या तो एकदम लक्ष्मी लग रही है, जो आकर्षण लक्ष्मी में है वही आकर्षण इसमें है। और नारायण जब लक्ष्मी के साथ पूजनी है तो अब हमारी भी तो लक्ष्मी हो जानी चाहिए, हम काहे तुम्हारे रहे। तो नारद उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं और कुछ गुण बताए बना करके कि जो यही भरे अमर सोई, समर भूमि ते ही जीतैन कोई, सेवहि सकल चराचर आई, कन्या जागी, लक्षण सब विचारे उड़ागे, कछु के बनाई भूप सहभागे, सुता सुलक्षण कहिरत भागी, नारद चले सोचे मन मागी, करो जाई सोई जगन विचारी, जहि प्रकार मोहि भलय तुम्हारी, जब तक कछुना कोई निकाला, ये विधि मिलई श्रवण विधिमाला। नारद जी ने जब उसको देखा तो विवाह की कामना पैदा हो गई। देखिए काम पैदा हो, ये अभिमान, काम नहीं, काम से क्रोध नहीं, क्रोध से लोभ नहीं, अब उल्टा चले। अभिमान में काम पैदा कर और लोभ भी पैदा कर दिया। यह प्रशंसा बड़ी खराब चीज है। यह प्रशंसा जो है, ये प्रशंसा और सम्मान बड़ी खराब चीज। यह व्यक्ति को रिवर्स गियर दे देती है, 5 कदम आगे, एक रिवर्स गियर से पीछे। अभिमान रूपी रिवर्स गियर नारद जी को लग गया। आप विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे जल्दी से जल्दी इससे विवाह हो जाए। और जब सुना स्वयंवर है, जिसको राजकुमारी पसंद करेगी उसी से विवाह होगा, तो उन्होंने सोचा इतनी जल्दी और कुछ तो हो नहीं सकता। तो भगवान का ध्यान करने लगे। कहा इस समय भगवान ही हमारे सहायक हो सकते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा विवेक जागृत है अभी अपना। सबसे सुंदर तो भगवान है, नारायण है, तो क्यों ना नारायण से उनका ही रूप मांग लिया। क्यों ना नारायण से उनका ही रूप मांग लिया। तो प्रार्थना करने लगे और वैसे भगवान प्रार्थना करने पे वर्षों वर्ष नहीं मिलते और उधर वो तैयार खड़े। इधर नारद जी ने जो ही प्रार्थना शुरू करी, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता,